भारत की धरती सदियों से वीरांगनाओं को जन्म देती आई है। इन्हीं में से एक नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। साल था 1778 जब बेलगावी, कर्नाटक के पास कित्तूर में चेन्नम्मा का जन्म हुआ। बचपन से ही वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थी। बचपन की निडरता ही आगे चलकर उनकी पहचान बनी। चेन्नम्मा ने राजा मल्लसर्जा से विवाह किया और कित्तूर की रानी बनी। लेकिन किस्मत ने जल्द ही उन्हें अकेला कर दिया। पहले पति का निधन हुआ, फिर पुत्र की मृत्यु ने उनके जीवन को हिला दिया। परंतु दुख के इस सागर में भी रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति कहती थी कि अगर किसी राजा का असली उत्तराधिकारी न हो तो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाएगा। अंग्रेजों ने चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर दिया और कित्तूर को हड़पने की कोशिश की। रानी चेन्नम्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कित्तूर की माटी मेरी मां है, इसे अंग्रेजों को कभी नहीं सौंपूंगी। और फिर शुरू हुआ 1824 का कित्तूर युद्ध। रानी ने अपने वीर सेनापति संगोली रायण्णा और गुरु सारजा के साथ मिलकर अंग्रेजों को ललकारा। युद्ध भूमि में रानी घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए स्वयं सेना का नेतृत्व कर रही थी। पहली भिड़ंत में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को भारी पराजय दी। अंग्रेज सेनापति सेंट जॉन थैकरे युद्ध भूमि में मारा गया। यह विजय पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर फैली। लेकिन अंग्रेज कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने और अधिक सेना भेजी। गद्दारों ने रानी का साथ छोड़ा और धीरे धीरे कित्तूर घिर गया। रानी चेन्नम्मा ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, परंतु विश्वासघात ने उन्हें कैद करा दिया। 1834 में जेल में रहते हुए रानी ने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत की नारियां भी तलवार उठा सकती हैं, अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकती हैं। आज भी कर्नाटक में जब जय चेन्नम्मा के नारे गूंजते हैं तो लोगों के दिलों में वही ज्वाला जल उठती है जो कभी कित्तूर की रानी ने प्रज्वलित की थी। कित्तूर की चेन्नम्मा, भारत की अमर वीरांगना।